जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, आपका जीवन सर्वोच्च स्तर तक जाए, अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति में आप बहुत अच्छा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, योगम क्षेमम वहामयम। हे पार्थ, तुम मेरे शरण में आओ, तुम्हारी हर चीज़ की रक्षा देखभाल मैं करूँगा। तो क्यों ना हम कृष्ण के शरण में जाएं। तो आज मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चन का जवाब लेकर आई हूँ, जो मेरे कृष्ण की शक्ति, कृष्ण के ज्ञान से मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी एक लेडी क्लाइंट है। क्लाइंट तो नहीं कहूँगी, पहले मैं उसको अपना दोस्त कहूँगी। मैंने देखा, पिछले 6-7 साल से मैं उसे देख रही हूँ। वो अलग अलग संस्थाओं में जाती है, पूरी तरह से जुड़ती है और उसके बाद फिर वहाँ से विरक्त हो जाती है। उसके अंदर ईश्वर के प्रति इतनी चाहत है कि उसे पाना चाहती है, ईश्वर की भक्ति करना चाहती है, लेकिन अलग अलग संस्थाओं में जाती है, गुरु को ढूंढती है, क्योंकि उसके मन में एक सवाल है कि गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिसके कारण वो गुरु को ढूंढती है, उस संस्था के गुरु के प्रति समर्पित हो जाती है। बाद में जो गुरु है, उनके किए हुए कृत्यों से उसे हतोत्साहित होती है और वो फिर नई संस्था में जाती है। ऐसे पिछले 6-7 सालों में मैं देख रही हूँ, वो बार बार अलग अलग संस्थाओं में जा रही है। ऐसे ही मेरे एक बहुत सीनियर है, जो मेरे पिता तुल्य है। वो पिछले 30-40 सालों से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी को खोज रहे हैं। उनका भी यही हाल है। ऐसा कोई संस्था नहीं बचा होगा जिस संस्था से वो जुड़े ना हों, और वहाँ पर उन्होंने अपना समर्पण दिया। बाद में गुरुओं के कृत्य के कारण वो वहाँ से विरक्त हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों का सवाल था कि आखिर गुरु क्या है, या ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, ये मेरे ईश्वर की मुझ पर कृपा है, या मेरे कई जन्मों के पुण्य होंगे, जो मुझे हमेशा अच्छे गुरु मिले हैं। मेरे गुरु कभी भी मुझे ये नहीं बोले हैं कि तुम मेरी पूजा करो या उस संस्था के साथ जुड़ी रहो। मेरे गुरु जो हैं, वो पब्लिकली तो दिखाई भी नहीं देते हैं, और उन्होंने मुझे जो ईश्वर के प्रति विश्वास को जगाया, जिसके कारण मैं अपने ईश्वर से जुड़ पाई। क्योंकि गुरु का सही मतलब क्या होता है? गुरु मतलब वो अहंकार को खत्म करने वाला वो व्यक्ति, जो ये बताता है कि संसार में यदि कोई है सर्वशक्तिमान, तो वो ईश्वर है, मैं नहीं। कोई भी गुरु कभी नहीं कह सकता कि मेरी पूजा करो, यदि वो वास्तव में गुरु है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी भी विवेकानंद से नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे साधक, जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले, उन्होंने विवेकानंद को ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को सिखाया। दोस्तों, आजकल इतने सारे सोशल मीडिया पे जो गुरु हैं, जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी, जिसे हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे गुरु, गुरु का काम है ज्ञान को बांटना। गुरु का जो काम है, वो महिला पुरुष इन सब के बारे में बोलना नहीं। वो सब उम्र के साथ अपने अपने अनुसार सीख जाते हैं। अभी जो सावन का महीना चल रहा था, सीहोर में इतनी बड़ी संस्था बनी है, मैं खुद भी गई हूँ। और मैं कुंभ में 7-8 दिन जाकर अकेले भ्रमण करती थी। अलग अलग जगह के अलग अलग साधना किए हुए गुरुओं से मैं मिलती थी। कुछ गुरु ऐसे थे जो इतनी तप साधना किए, लेकिन उनकी कुटिया में कोई भी नहीं था। और कुछ गुरु ऐसे थे जिनके सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर दिखाने के लिए, गुरु कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, कैसे तिलक लगाते हैं, कैसे स्नान करते हैं, और सोशल मीडिया पे उनकी मार्केटिंग की जाती है, और उनके बहुत सारे फॉलोवर थे। तब मुझे लगा कि आखिर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, कि हम गुरु के या दिखावे के चीज़ों में हम जाना चाहते हैं। मैं इतनी रिसर्च की, क्योंकि एक काउंसलिंग जो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं करती हूँ, उसमें मुझे वास्तविकता पता होना चाहिए कि आखिर
किसी को सलाह दूं तो क्यों दूं सलाह, उसके लिए मेरे पास क्या अनुभव है। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वो दिखावे के गुरु के पीछे पड़ते हैं, जबकि हमारा मार्ग तो ईश्वर है। और जब ईश्वर के शरण में जाते हैं, ईश्वर अपने दोनों हाथों से हमें पकड़ लेता है। तो अभी सीहोर में जो एक संस्था है, मैं खुद भी वहाँ 2-3 बार जा चुकी हूँ लोगों के साथ में। तो मैंने देखा कि वहाँ के जो गुरु हैं 30-35 लाख रुपए एक प्रवचन के लेते हैं। अभी वहाँ पे 7 लोगों की मृत्यु हो गई। कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसे जगह के पानी से, जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बह रहा है, उनके पानी से एक नई रीति चालू किया कि वहाँ शंकर भगवान पे चढ़ाओ। ना जीर्णोद्धार हुआ ना कुछ हुआ। वहाँ पर ट्रेन में ऊपर चढ़ के लोग आ रहे हैं। 20-20 घंटे वहाँ पे जो है ट्रैफिक लगा हुआ है। उनकी पॉपुलैरिटी मीडिया वाला फैला रहा है, लेकिन जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों के साथ घटना हुआ है, उनका जवाबदेही कौन। यदि यही चीज़ सरकार के किसी कारण से होता तो हम सब मीडिया वाले जो है आकर बताने लगते, लेकिन एक ऐसा गुरु जो प्रवचन दे रहा है, जो सारे टोटकों के बारे में बता रहा है और उसको भक्तगण मानने जा रहे हैं। 7 लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग हॉस्पिटल में थे, हर दिन 4 से 5 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। और इस तरह से सावन में उन्होंने प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया। यदि वो ये बोलते कि आप शंकर भगवान के जैसे आंखें बंद करके शंकर भगवान के ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाओ, तो ना वो मृत्यु होता, ना वो लैट्रिन बाथरूम बहने वाले पानी से शंकर भगवान को शिवलिंग को अर्घ दिया जाता, और ना ही 20-20 घंटे ट्रैफिक में सोचिए कितने लोग परेशान हुए होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं। जो 35 से 35 लाख रुपए केवल एक प्रवचन के लेते हैं, लाखों श्रद्धालु, 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर सावन महीने में आए हैं। अगर एक इंसान भी 100 रुपये भी चढ़ाया होगा तो आप सोचिए कितने पैसे की चंदा हुई होगी। और ये 1 साल की 1 दिन की बात नहीं हो रही, ये सालों साल चल रहा है। पिछले 5-6 सालों से तो मैं देख ही रही हूँ। तो क्या व्यवस्था है? क्या हम अपने जेब का पैसा किसी गुरु के खानदान को, किसी गुरु को अमीर बनने के लिए दे रहे हैं, या वो प्रवचन देते हैं किसके लिए? जब इलेक्शन होने वाला होता है, लोग नीचे पानी बह रहा है, ऊपर जो है वो रेनकोट पहनकर पन्नी ओढ़ कर प्रवचन सुन रहे हैं, और वहाँ पे क्या बता रहे हैं? टोने टोटके का काम बता रहे हैं। टोने टोटके से कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते हैं तुम अपनी आचरण को सुधारो, तुम साक्षात्कार करो अपने आप से, तुम मुझसे जुड़ो, ये भगवान कहते हैं। एक ऐसे गुरु जो रोज आलतू फालतू बातों करके मज़ा लेते हैं, सब रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं, और एक गाय को खाना खिला रहे तो रील्स बन रहा है, गाय के पीछे दौड़ रहा है तो रील्स बन रहा है, हर चीज़ के लिए रील्स बना है। आप बताओ, भगवान की पूजा के लिए कोई रील्स की ज़रूरत होती है? जब भक्त भगवान के शरण में जाता है तो भक्त तो अकेला हो जाता है, वो तो सिर्फ अपने ईश्वर के जो प्रेम है उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। कहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस जी अपनी माँ जो है काली से एकाकार होते थे तो उन्हें कुछ भी सूद बूद नहीं होता था। ये तो अच्छी बात है कि उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो उन्हें भी माँ काली की साधना करने में इतनी दिक्कत देती। अभी एक ऐसे गुरु वृंदावन में जो बहुत पूजनीय थे, लोग 2 बजे 3 बजे रात से उनको दर्शन करने के लिए रोड पे खड़े होते थे। बाकायदा बैंड बाजा, कैमरा, पूरा ताम झाम के साथ उनकी डोली चलती थी। कहने को तो उनकी किडनी नहीं है, वो बीमार हैं, लेकिन ये ढोल बाजे नगारे जो सुबह बज रहे थे, जिससे और आसपास के लोग परेशान हो रहे थे। आजकल वो ऐसी ऐसी बातों पे बोलने लगे जिसका कोई तूल ही नहीं है। अभी उनके पास में ऐसे ऐसे भक्त जाते हैं अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, जिनके ऊपर 900 करोड़ रुपए का जो है टैक्स हो रही है और गलत कामों का इल्ज़ाम लगा हुआ है, और उनको वो जो है वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। आप वहाँ जाइए, आपको एक पत्ता भी देखने को अंदर से नहीं मिलता। मैं गई हुई हूँ,
मैंने सुबह 3 बजे का दर्शन भी किया। मैं देखना चाहती थी लोग कैसे क्या करते हैं, और मैंने देखा बकायदा आधार कार्ड लगेगा। मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आप लिखोगे आप क्या काम करते हो, कहाँ से आए हो, आपकी आय क्या है, ये सारी चीज़ पहले बताओगे। उसके बाद आपके आय के अनुसार, आपके आधार कार्ड के आइडेंटिटी के अनुसार आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप यदि ज़्यादा इनकम वाले हो, बहुत बड़ा काम करते हो, तो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और अगर आप सामान्य इंसान हो तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। इसे गुरु कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आप जाकर देखिए। अभी मैं एक गुरु जो जिनके पास में अपने भारत के सबसे अमीर इंसान, वो लोग कुंभ में गए मिलने के लिए। मैंने देखा, क्योंकि मैं भी उनको फॉलो कर रही थी, मैंने देखा बिलपत्र का जो केचुआ होता है, उस केचुआ के लिए उन्होंने लिखा, उनकी संस्था ने लिखा, आज अद्भुत चमत्कार हुआ। गुरु जी के इतनी साधना के कारण नाग देवता ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया। केचुआ जो था, जो बिलपत्री पे केचुआ चढ़ जाते हैं, उस केचुआ को उन्होंने नाग देवता बता दिया। कितना भी पतला सांप होगा, कम से कम एक छिंगली के बराबर तो होता ही होता है, और वो केचुआ को उन्होंने नाग देवता बता दिया। मैं उसी दिन अनफॉलो की, क्योंकि ऐसे गुरु जो सोशल मीडिया के द्वारा अपने भक्तों को बढ़ा रहे हैं, चंदा को बढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरु कभी प्रभु के पास नहीं ले जा सकते हैं। प्रभु एक ही चीज कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में पूरे ज्ञान देने के बाद अर्जुन को जब ज्ञान देना स्टार्ट किया कृष्ण ने, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आओ हम तुम सबको ज्ञान देते हैं, बिल्कुल नहीं कहा। अर्जुन के सवालों का जवाब दे रहे थे कृष्ण। अर्जुन जब तक उसकी दुविधाएं थी, उसके अंदर अहंकार था, तब तक उसके अंदर क्वेश्चन उठते रहे, और कृष्ण ने उसको जवाब देते रहे। और अंत में कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें बताया है, तुम्हारी चेतना के अनुसार उचित लगता है तो ही उसको मानना, नहीं तो उसे मत मानना। कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम उसको मानो, कृष्ण ने बोला तुम्हारी चेतना के अनुसार सही लगता है तो तुम इसको मानो। हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं? ईश्वर को भी प्राप्त करके हम क्या करने वाले हैं, आप ये बताइए। ईश्वर ने हमें भेजा ही इस दुनिया में कर्म करने के लिए। ईश्वर ने बोला है कि तुम जाओ अपने जीवन को सर्वोच्च करके आओ। अब जीवन के सर्वोच्च कैसे होते? तो हर आत्मा, हर जीव इस दुनिया में जन्म जो लेते हैं, केवल 4 कारणों से ही लेते हैं। वो अपनी जिंदगी को, अपने आप को स्वीकार भाव में, जिसे सेल्फ लव बोला जाता है। यदि आपको भगवान ने एक पैर दिया तो उसी को स्वीकार करो। यदि भगवान ने जैसा रूप रंग दिया उसको स्वीकार करो। भगवान ने जिस परिस्थिति में रखा उसे स्वीकार करो, और उसको स्वीकार करते हुए अपने आप से प्यार करो। उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। ये चीज़ को सीखने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं। हम इस दुनिया में लोगों को माफ़ करने आते हैं, अनकंडीशनली लव करने आते हैं। हम किसी के चीज़ों के अनुसार हम वो करने नहीं आते। हम सेल्फ लव के साथ साथ औरों से भी लव करने आते हैं। कोई हमें कुछ 10 बातें भी बोलता है तो हम उसे माफ़ करके उससे प्यार करने लगे। वो भाव हम सीखने इस दुनिया में आते हैं। मतलब हम अच्छे रिश्ते बनाने आते हैं। रिश्तों में ईश्वर वास करते हैं। तभी तो इतने सारे रिश्तों का संग्रह, एक सोल फैमिली हम सब बना के लाते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें धोखा देते हैं, जो हमारे अनुसार नहीं होते, मतलब हमें तकलीफ़ देते हैं, और उस तकलीफ़ से हम सीखते हैं कि उन्हें कैसे माफ़ करें, उन्हें कैसे प्यार दें। और ये चीज़ जब देने लगेंगे, मतलब हमारी आत्मा की शुद्धि हुई। हम इस दुनिया में समृद्ध होने आते हैं। समृद्ध धन से, रिश्तों से, प्रेम से, अपने अच्छे कार्यों से, इस सब चीज़ से हमें समृद्धि मिलती है। हम इस दुनिया में सेवा करने आते हैं, और सेवा ज्ञान से होती है, सेवा शरीर से होती है, सेवा धन से होती है, सेवा अन्न से होती है, सेवा हर प्रकार से किया जाता है। सेवा की कोई परिभाषा नहीं होती। जैसे एक टिकट काउंटर में एक बहुत अमीर इंसान लगा हुआ है, उसके पास में 100 रुपये है, लेकिन टिकट जो है वो मान लीजिए 99 रुपये का है। तो 1 रुपये सामने वाले के पास में नहीं है।
तो आपने उस 1 रुपए की मदद कर दिया, तो भी ये सेवा है। तो दोस्तों, सेवा के अलग-अलग रूप होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से सेवा एक भाव है। सेवा कभी वस्तु से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग अपनी नेम फेम के लिए आप देखो 10,000 रुपए की डोनेशन देते हैं, पोस्टर पे नाम आना चाहिए। ऐसे-ऐसे लोग मैं अलग-अलग संस्थाओं में जाके देखी, जिसने ज़्यादा डोनेशन दिया उसको वीआईपी सीट पे बैठाया जाता है, उसके फ़ोटो लगते हैं, उसके बारे में लोग बार-बार बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जो चादर बिछा रहा है वो भी सेवा है, जो जूठा उठा रहा है उसकी भी सेवा। तो सेवा एक भाव है, सेवा धन नहीं है, सेवा कुछ और नहीं, सेवा एक मन है। जैसे मैंने इस बार पूरे सावन में जो सेवा मैंने किया, वो सेवा मैंने क्या किया, वो मैंने किया, रोज़ सुबह उठकर मैं 3 माला ओम नमः शिवाय के जाप करती थी और उस 3 माला के पुण्य मैं उन लोगों के नाम दान करती थी जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रभु के शरण में समर्पित हुई। अपनी प्रार्थना से उन लोगों की सेवा करने के लिए मैंने ईश्वर से कृपा प्राप्त करने की कृपा मांगी कि हे प्रभु, मेरे जो ये पुण्य है 3 माला के जो मैं नाम जप कर रही हूँ, इस 3 माला की शक्ति से जो हीलिंग पावर है वो उन लोगों को दें जो जीवन को पाना चाहते हैं। ये सेवा है। इस सेवा में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाव प्रभु के शरण में दिया। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप आंखें बंद करके प्रभु से बोलिए। जो बड़े-बड़े संत हैं, जो गुफाओं में हैं, वो ऐसे ही सेवा करते हैं और मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है। वो तो एक किसी पहाड़ के गुफा में बैठे होते हैं और उनकी साधना से वो ब्रह्मांड के कल्याण की बात करते हैं। वो अपनी साधना से जीव जंतु की बात करते हैं, वो सेवा होती है। तो दोस्तों, ऐसे गुरुओं से आप सावधान हो जाएं। आपके जेब के पैसे ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे कार्यों में नहीं जा रहा, उनके सेल्फ डेवलपमेंट में जा रहा है। आजकल टीआरपी करप्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए जैसे गुरु भी बैठे हुए हैं। तो आप इन लोगों से सावधान रहें। ईश्वर के शरण में जाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम गुरु को चुनते नहीं। आप अपने आप को प्रभु के शरण में ऐसे बनाइए कि प्रभु खुद अलग-अलग गुरु के रूप में आपके जीवन में आ जाएंगे। मैं अभी तक मुझे 10 गुरु मिल चुके हैं जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है। मैंने किसी भी गुरु को सर्च नहीं किया है। सही मैं बोलूं तो गुरु अपने आप आए हैं। मैं तो सिर्फ अपने शरण में, प्रभु के शरण में रहती हूँ और मेरी ये बचपन से आदत थी। मेरे कई जन्मों के कर्म होंगे हो सकता है, मुझे ना जाने ऐसा क्यों मैं कभी भी इस भटकाव में नहीं आती कि ये गुरु वो गुरु। क्योंकि किसी के पास में भी जाओ, सभी एक ही चीज़ तो कहते हैं, भगवान के शरण में जाओ। तो जब भगवान के शरण में जाओ तो किसी संस्था से, किसी के कहवावे में क्यों आना। आप भगवान के शरण में जाओ और भगवान आपको सारे ज्ञान का स्रोत वही है। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी जो मेरे मन में हमेशा रहती है, वो स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगी। एक राजा था जो शिकार करने गया था जंगल में। शिकार करते करते बहुत रात हो गई, तो वो घर कैसे आता, तो उस पहाड़ पे एक झोपड़ी बना हुआ था। वो राजा उस झोपड़ी में गया। राजा के जो मंत्री गए तो उन्होंने बोला कि राजा हैं, वो आए हैं, रात हो गई है। तो उस किसान ने, जो झोपड़ी में रहने वाला जो आदिवासी इंसान था, उसने बोला कि ठीक है। उसने राजा को अपनी हैसियत से ज़्यादा जितना हो सकता सेवा सत्कार किया। राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने हाथ की एक अंगूठी उतार के उन्हें दिया और बोले बाकी जो मांगना है सो मांगो। तो उन्होंने बोला कि राजा के से बोला प्रभु का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो चाहती थी कि कुछ मांगे, लेकिन वो जो जो आदिवासी पुरुष थे उन्होंने नहीं मांगा। तो राजा ने एक अंगूठी दे दिया, बोला जब भी जीवन में कुछ आवश्यकता होगी तो तुम सीधे हमारे कक्ष में आ जाना, आपको कोई टोक नहीं सकता। तो उसकी पत्नी ने उसे संभाल के रखा। एक बार उस आसपास के गांव में बहुत सूखा पड़ गया। सब लोग भूख से परेशान थे, कुछ अन्न उपज ही नहीं पाया था। तो राजा की जो आदिवासी जो संत थे, जो उन्हें हम तो संत ही बोलेंगे, उनकी पत्नी ने वो अंगूठी दिया और बोला राजा के पास में जाओ और कुछ मांग कर ले आओ। क्योंकि वो अंगूठी दिया था, उस अंगूठी का जो प्रतीक था वो आपको रोक टोक नहीं होगा, राजा के पर्सनल कक्ष में जा सकता था। तो डायरेक्ट राजा जहाँ पूजा कर रहा था वहीं पर वो पहुँचा।
तो राजा जो है हाथ जोड़कर भगवान से अपनी धन संपदा और सब कुछ मांग रहा था। वो पीछे खड़ा देख रहा था, तो उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं जिससे मांगने आया हूँ वो भी तो किसी से मांग रहा है। तो जब उसका मांगने स्रोत जो है भगवान पूरा कर रहा है, तो मेरा भी तो भगवान वही है, तो मैं सीधे अपने भगवान से क्यों ना मांगूं। इस कहानी का मतलब ये है, जब कोई तामझाम करने वाले गुरु भी भगवान के शरण वाला ही है, तो आपको पता है कि भगवान भी ही उसकी पूर्ति करते, भगवान ही आपकी पूर्ति करता है, तो आप सीधे भगवान के पास क्यों नहीं जाते हैं। आप सीधे अपनी कनेक्शन अपने भगवान से करें। आप एक बार बोल के तो देखिए, हे मेरे दिव्य शक्ति, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। देखिए कैसे नहीं दिव्य शक्ति आपके साथ में जुड़ेंगे, और जितना आप अपनी दिव्य शक्ति के पास जाएंगे उतना ज़्यादा दिव्य शक्ति का प्रेम आपको मिलेगा और आप अपने जीवन को सर्वोच्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव हो, ये मेरे कृष्ण ने मुझे सिखाया, मेरी आत्म चेतना ने मुझे सिखाई है, मेरे ईश्वर ने मुझे सिखाया है। तो इस जन्माष्टमी आपकी चेतना सर्वोच्च स्तर तक हो, ईश्वर के शरण में हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, और हर रोज़ आप बोले, हे मेरे दिव्य चेतना, आपकी कृपा मुझे दे। और वो दिव्य चेतना आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, आप पर उनकी अद्भुत कृपा होगी। जो मेरे कृष्ण ने मुझे बोलने के लिए बोला वो मैं आप तक मैसेज पहुंचाई। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसा कर रखें। जो 16 कलाओं के मालिक हैं, जो हमें 16 कलाओं के गुणों को सिखाया है, वो गुण आपके जीवन में आत्मसार हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नमस्कार।